तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम 5.3 चैप्टर की, क्लास 8 क्लास स्टूडेंट्स। डाटा हैंडलिंग नाम है हमारे चैप्टर का। तो हमारे जो नई कंसेप्ट आते हैं वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने इस छोटी क्लासेज में पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा था हमने। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांसेज। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांसेज, है ना। चांसेस क्या है कि जब मान लो एक सिक्का है, एक सिक्के की एक साइड लिखा होता है हेड और दूसरी साइड क्या लिखा होता है? टेल लिखा होता है। हेड और टेल लिखे होते हैं। तो अब मान लीजिए मैं टॉस जीतना चाहती हूँ, तो मेरा मेरा कहते हैं यदि हेड आ गया तो आप जीत जाओगे। अब मैंने देखा अब हेड कितनी है? एक ही है, और टोटल ये कितनी है? 2। तो मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो मैं कहूंगी भाई मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। हेड तो 1 है और टोटल कितने हैं? 2। ऐसे टेल मान लो, टेल लाने से जीतती मैं, तो टेल भी एक ही है और टोटल 2 है। तो इसका मतलब मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है? 2, यानी कि मेरे 50% चांस होते हैं जीतने के 1/2, है ना। इसके बाद है अभी एक डाइस होती है। डाइस पे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। आप लूडो भी खेलते हो, है ना। लूडो खेलते हो, मान लो आप ना बिल्कुल अपने घर में पहुंच गए यानी कि जीतने की, और आपको एक की जरूरत है तो एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इतने डाइस पे तो 1 to 6 नंबर होते हैं, तो मान लो आपको 1 चाहिए, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 तो इनमें से एक ही है और ये टोटल नंबर कितने हैं? 6 है, तो इसका मतलब 1/6 होगी। मान लो आपको इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर तो इसमें 3 है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/3 तो है और टोटल नीचे हमेशा आता है, तो 3/6 क्या होती है? 1/2 हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो अब हम कहेंगे, तो ये जो 1 2 3 4 5 है, इनको क्या कहते हैं? हम आउटकम्स कहते हैं। और मान लीजिए मेरे को 1 चाहिए, तो 1 क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम हो गया, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम ऊपर और टोटल आउटकम क्या आते हैं? नीचे आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि लिस्ट द आउटकम। आउटकम लिखो, कौन कौन से आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट में। अभी मैं स्पिनिंग व्हील घुमाती हूँ, तो इसमें कौन से हैं? ए है, ठीक है जी। तो क्या है? ए है दोनों में। तो आउटकम कौन कौन से लिख लेंगे? ए दोनों में एक ही है, तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, तो हमने लिख दिया आउटकम ये है, ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि अब 2 कॉइन इकट्ठे उछाली है। 2 कॉइन इकट्ठे उछाले तो उन पे क्या क्या आ सकते हैं? या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या पहली पे हेड दूसरी पे टेल आ सकता है, या पहली पे टेल दूसरी पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। तो ये पॉसिबल आउटकम होगी जब 2 कॉइन हम इकट्ठी उछालेंगे, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है एक डाई, यानी कि डाई से 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं जिसपे वो उछाली जाती है। तो ये बताना है कि प्राइम नंबर के आउटकम्स क्या है, यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं डाइस उछालने में। प्राइम नंबर हमको पता ही है 2 3 5 आ सकते हैं। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन कौन से आ सकते हैं? वो आ सकता है 1 4 और 6। मान लो एक नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, तो वो कौन सा हो सकता है? 6 हो सकता है। मान लो अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमने देखा प्राइम नंबर तो 3 है, तो 3/6 कर देंगे। कहते हैं नॉट ए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वो भी 3/6। मान लो कहते हैं एक नंबर है ग्रेटर देन 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमने देखा 6 तो एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो इसने पूछ ही नहीं रखा, इसने तो खाली आउटकम्स पूछ रखे हैं, तो हमने लिख दिए आउटकम्स, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? ध्यान से देखो, वो क्या कहते हैं? नंबर 1 से 10। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि 1 से 10 नंबर हैं, वो अलग अलग स्लिप पे लिख दिए, ठीक है। और एक स्लिप उठा ली उनमें से बिना देखे, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो अलग। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? मेरे को तो 1 से 10 स्लिप है, तो टोटल स्लिप कितनी है? 10, तो हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 10। अब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम उसने कहा है कि गेटिंग ए नंबर 6 एक यानी कि 6 चाहिए उसको। 6 चाहिए, तो 6 तो सारे 1 to 10 में एक ही होएगा, तो एक हो गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? तो एक ही है वो, टोटल 10 है, तो 1/10। क्लियर है। अब ऐसे ही है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालने हैं। उसने कहा कि वो क्या है? नंबर 6 से कम। हमने देखा 6 से नंबर कौन कौन से कम है? कम जो है 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 ही है, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 10, तो 5/10 प्रोबेबिलिटी निकाल दी 1/2। इसके बाद कहते हैं 6 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमने देखा 6 से बड़े नंबर तो क्या है? 1 से 10 में 7 8 9 10, ये तो 4 ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी 4/10 यानी कि 4/10 2/5। इसके बाद कहते हैं 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 है, तो हमने लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे? 9 है, और तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 9/10। तो वेरी वेरी सिंपल। हाँ,
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यदि आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है और उसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी बताओ और नॉन ब्लू की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमने सारे सेक्टर लिख लिए, तुमने कौन से दे रखे हैं जल्दी बताओ। कहता है जी ग्रीन 3 है, ब्लू 1 है, रेड 1 है, तो टोटल कितने हो गए 5। ग्रीन निकालने के लिए ग्रीन ऊपर और टोटल नीचे, ठीक है जी। नॉन ब्लू माने जो ब्लू नहीं हो, तो वो तो 4 है, तो 4/5 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा वही सेकंड क्वेश्चन उसने दिया था, ये वाला, ये सेकंड क्वेश्चन दिया था कि इसमें जो दिए हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। कहता है कि डाइस है, डाइस पे 1 से 6 अक्षर होते हैं, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, नॉट ए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और एक नंबर ग्रेटर देन 5 है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है जी। तो ये वही है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6 हैं। फिर कहते हैं प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्राइम नंबर तो ये होते हैं 2 3 5, ये कितने हैं 3 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 1/2। इसके बाद कहता है कि नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 1 नहीं होता, 4 नहीं होता, 6 नहीं होता, इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3, टोटल नीचे 3/6 1/2। अब कहता है एक नंबर जो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा तो 6 होता है, तो फेवरेबल 6 तो एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 1, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब कहते हैं एक नंबर जो 5 से बड़ा नहीं हो, 5 से बड़ा नहीं हो, तो 1 2 3 4 5 है, तो ये कितने हो गए 5 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। तो इतनी प्रोबेबिलिटी तो सबसे आसान टॉपिक है हमारा डाटा का, डाटा हैंडलिंग का सबसे आसान टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। इसके बाद यही क्वेश्चन एक हमारा था सेकंड का बी पार्ट था, ये देखो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें हमारा ये वाला क्वेश्चन था जिसमें एक डाइस उछाली जाती है, तो कह रहा था कि आउटकम लिखो। तो एक ये रह गया था हमारा, एक नंबर है जो 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 से ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो वो कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5। अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी उसकी, ठीक है जी। एक क्वेश्चन नंबर 3 बीच में रह गया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये एक उसमें अलग अलग है। सबसे पहले तो पॉइंटर वाला क्वेश्चन था, ये रहा देखो पॉइंटर वाला क्वेश्चन, ये रहा पॉइंटर वाला क्वेश्चन। अब इस पॉइंटर वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि डी की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसमें डी की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अभी ये टोटल कितने हैं 5 आ सकते हैं, इन पांचों में से किसी पे भी रुक सकता है पॉइंट, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसमें 5 है। अब कहोगे मैडम लिस्ट तो आपने 4 किए थे, अब लिखने में तो 4 होंगे ना, 2 बार आ गया तो लिखने में तो 4 होंगे, लेकिन वैसे काउंट करेंगे तो 5 है, ठीक है नहीं। तो इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 5 है। अब हमने डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डी की, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5, फेवरेबल आउटकम है डी, वो एक ही है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। कहते हैं ताश का पत्ता है, उसमें इक्के यानी कि एस की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ताश के पत्ते टोटल 52 होते हैं, उसमें इक्का यानी कि उस पे एस पे ऐसे ए लिखा होता है, तो ये कितने होते हैं 4 होते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 4 और टोटल नीचे 52, तो कट गया 1/13। इसके बाद ये एप्पल वाला क्वेश्चन था, ये देखो ये 7 है टोटल एप्पल, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ एप्पल क्या है 7। फिर कहता है रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमने रेड एप्पल देख लिया 1 2 3 4 है, तो हमने लिख दिया फेवरेबल आउटकम रेड एप्पल कितने हैं 4 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/7 होगी, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों, आप तो आपको समझ आ गए होंगे आई होप, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है ये हमारा। तो कर लेना बच्चों इसको, है ना।